वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर इतने कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनर्स चैलेंज डे 6 वर्ल्ड 6th रिचेस्ट मैन द फाउंडर ऑफ गूगल लैरी पेज। तो गैस हम पुराने स्टोरी से आगे की स्टोरी लाइन बनने वाले हैं, तो उनका करंट नेटवर्थ और वीडियो में दिखाया गया नेटवर्थ में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, तो आप नेटवर्क पर ध्यान मत दीजिए, स्टोरी लाइन को देखिए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंटरनेट की दुनिया पर राज करने वाली गूगल कंपनी के को-फाउंडर लैरी पेज की, जिन्होंने सर्गी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल जैसा सर्च इंजन बनाया और इस खोज के जरिए उन्होंने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी, ये तो हम सब जानते ही है। गूगल आज के समय में दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है और यही वजह है कि लैरी पेज भी सबसे सफल व्यवसायियों की गिनती में गिने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए कनॉइस, हम गूगल और लैरी पेज की सफलता को शुरू से जानते हैं। लैरी पेज का जन्म मार्च 1973 को अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। उनके पिता का नाम कार्ल विक्टर और मां का नाम ग्लोरिया था और वे दोनों ही वहीं की स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। लैरी बताते हैं कि उनके घर पर आमतौर पर कंप्यूटर साइंस से संबंधित मैगज और गैजेट्स बिखरे हुए रहते थे और इसी इन्वॉल्वमेंट में पले बड़े होने की वजह से लैरी को बचपन से ही कंप्यूटर में काफ़ी रुचि हो गई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही चीज़ों को खोलकर समझना शुरू कर दिया। वे जानना चाहते थे कि आखिर कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने बहुत ही कम उम्र से यह महसूस कर लिया था कि मैं चीज़ों का अस्वीकार करना चाहता हूं और जब मैं 12 साल के आसपास का था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, जिसके बाद से ही मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बातों को जानने की दिलचस्पी होने लगी। लैरी पेज की शुरुआती पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल से हुआ। इसके बाद उन्होंने 1979 में ईस्ट लांसिंग है स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर आगे चलकर वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहीं से पीएचडी करने लगे, जहां उनके मुलाकात हुई मौजूदा समय में गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन से। पीएचडी में दोनों ने अपना रिसर्च टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब को चुना और फिर वे ऐसे एल्गोरिथम की खोज में लग गए जिससे सभी वेबसाइट्स को एक साथ लिंक किया जा सके और उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर उनके पेजेस को रैंकिंग दी जा सके। अगले 4 साल तक दिन रात एक कर उन्होंने जबरदस्त रिसर्च की और आखिरकार सितंबर 1996 में वे ऐसे एल्गोरिथम को खोजने में सफल हो गए। कनॉइस दोस्तों, गूगल का नाम गणित के सब गूगल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक अंक के आगे 100 शून्य। और हाँ, पहली बार जिस गूगल को लॉन्च किया गया था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। आगे चलकर अपने परिवार, दोस्तों और इन्वेस्टर्स से $10 लाख का कर्ज लेकर लैरी और ब्रिन ने 1998 में गूगल इन कंपनी की स्थापना की और अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम की वजह से गूगल बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन बन गया। बस कनॉइस, यहाँ से लैरी और उनके साथी ब्रिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर अगले कुछ ही सालों के बाद 2004 में गूगल का आईपीओ शेयर मार्केट में उतारा गया, जहाँ पर लोगों ने जमकर इन्वेस्ट किया और इस तरह से धीरे धीरे गूगल इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और गूगल को बनाने वाले लैरी पेज और सर्गी ब्रिन सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। 14 नवंबर 2006 को गूगल ने इस समय के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का अधिग्रहण किया। इसके अलावा 30 अप्रैल 2009 को कनॉइस गूगल द्वारा ही पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जो इस समय दुनिया भर के अरबों खरबों मोबाइल फोन्स पर छाया हुआ है। गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब के अलावा भी जीमेल, गूगल ट्रांसलेट, गूगल प्लस, गूगल क्रोम और गूगल मैप जैसे 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स गूगल के पास उपलब्ध हैं। कनॉइस गूगल का हेड ऑफिस कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में है और अगर मौजूदा समय में पूरे दुनिया के सबसे धनी लोगों की बात करें तो लैरी पेज 12वें नंबर पर आते हैं। अगर उनके पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो 8 दिसंबर 2007 को उन्होंने एक्ट्रेस कैरी साउथवर्थ की बहन लुसिंडा साउथवर्थ के साथ शादी की। लुसिंडा साउथवर्थ एक रिसर्च साइंटिस्ट है और लुसिंडा से लैरी को 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के दिन रात की मेहनत का ही फल है कि आज दुनिया भर में ज़्यादातर लोग कनॉइस इंटरनेट की शुरुआत गूगल से ही करते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हाँ, आपको तो शायद पता ही होगा कि मौजूदा समय में गूगल के सीईओ भारत के सुंदर पिचाई है। कनॉइस, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये कहानी कैसी लगी कनॉइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।